कैसे होते, किमाचार है, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? ये 3 प्रश्न है इसमें 21वें श्लोक में। किन लक्षणों से युक्त होता है गुणातीत, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? ये 3 प्रश्न यहां पूछे गए। तो इनमें पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान 22वां आगे के 2 श्लोकों में, यानी 22वां और 23वां, इसमें भगवान उत्तर देते हैं लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण बताए हैं प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। इनके होने पर किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं होता, अर्थात अंतःकरण की वृत्तियां यदि बहुत ही निर्मल हो गई है, इसी को प्रकाश कहा गया है। और यदि अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वो सांसारिक उसमें बहुत सी बातें आ रही है, तो इसमें उसको कोई द्वेष नहीं होता। यानी निर्मलता, स्वच्छता हो अंतःकरण की और इंद्रियों की, तो उसको कोई इसमें राग नहीं है। और अगर वृत्तियों में कुछ सांसारिक बातें आ जाती है, तो फिर उसके ऐसा नहीं होता ये क्यों आई, इसको हटाएं, कोई द्वेष नहीं होता। और यहाँ मोह में एक बात कही है कि मोह जो है वो तत्व के महापुरुष में मोह है वैसा नहीं होता। मोह 2 तरह के होते हैं। एक होता है नित्य अनित्य, सत असत, सत असत और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं होना, ये मोह है। और एक व्यवहार में भूल होना। तो ये जो पहले वाला मोह है, ये तो गुणातीत में नहीं होता, क्योंकि वो तत्व के पुरुष है, वो जीवन मुक्त है। नित्य अनित्य, सत असत का अविवेक उनमें हो ही नहीं सकता। व्यवहार में भूल हो सकती है। कोई व्यक्ति निर्दोष है लेकिन उसको किसी के कहने से दोषी मान लिया, या फिर मृग तृष्णा जल समझ लिया, इस तरह की भूल हो सकती है। तो इन प्रकाश में और प्रवृत्ति में और मोह में, अब प्रवृत्ति की बात मैं नहीं कह पाया, वो कह देता हूं। प्रवृत्ति में राग और क्रिया 2 चीज होती है। तो राग तो गुणातीत में रहता नहीं, लेकिन क्रिया रहती है। जिस तरह से चलना फिरना, खाना पीना, जैसे महाराज जी भी सत्संग में भी जाते थे, किसी को कोई बात अगर डांटना होता तो डांट भी देते थे, किसी को कोई बात समझाना होता तो समझाते भी थे। इस तरह से निष्काम भाव पूर्वक सारी क्रियाएं होती रहती है। इनको, इनके होने में अथवा इनके न होने में उनको कोई राग द्वेष नहीं होता। ऐसा नहीं होता ओहो मेरे में ये प्रवृत्ति कहां से आ गई, इसको नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। स्वाभाविक रूप से प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह ये आता जाता रहता है। ये आने जाने वाली वृत्तियां हैं, इनसे साधक में भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुणातीत में तो उनका फर्क पड़ने का कोई सवाल ही नहीं। फिर भी महाराज जी ने इसको थोड़ा स्पष्ट किया है कि सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता और इनके नहीं आने पर इनकी इच्छा नहीं करता। अर्थात कि ये वृत्तियां क्यों उत्पन्न हुई, इस तरह से द्वेष नहीं होता। और ये अच्छी वृत्तियां हैं, ये फिर आ जाए, ऐसा राग भी नहीं करता। वृत्तियों का एक है बोध होना, एक होता है उनमें राग द्वेष होना। तो महापुरुषों में
इन वृत्तियों का बोध होता है, समझ में आती है कि हाँ अभी ऐसी विशेषता से प्रवृत्ति की बात आई है और यह भी इस तरह से थोड़ा मेरे को भ्रम सा हो गया, जैसे वहां जल है ही नहीं फिर भी जल दिख गया, रस्सी में सांप दिख गया, तो इस तरह का हो सकता है, लेकिन इससे महापुरुष के कोई फर्क पड़ता नहीं। उदासीन वदासीनो गुणेरियो ने विचार लेते, ये लक्षणों की बात हो रही है। 22वें श्लोक में प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह की बात आई, इनमें राग द्वेष नहीं होता। और अब बता रहे हैं कि वो उदासीन की तरह रहता है। एक होता है किसी का पक्ष लेने वाला, एक होता है किसी के मध्यस्थता करने वाला, और एक होता है न तो पक्ष लेता है न मध्यस्थता करता है, उदासीन, उसको कोई मतलब ही नहीं। ऐसे संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की तो सत्ता ही नहीं है, और सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता से सारा संसार सत्तावान दिख रहा है। जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की भी सत्ता नहीं है, केवल एक परमात्मा की सत्ता है, तो फिर वह उदासीन कैसे है? इसका अर्थ है कि लोगों की दृष्टि में वह उदासीन की तरह दिखता है। वहां तो एक ही सत्ता है ना, तो किससे उदासीन हो? तो लोगों को लगता है कि जैसे ये उदासीन के सदृश है। गुणेरियो ने विचार लेते, अच्छी उच्च कोटि का साधक भी गुणों से विचलित नहीं होता, तो तत्व के महापुरुष गुणों से विचलित कैसे होगा? तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरों के अंतःकरण में वृत्तियां आने पर अपने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने अंतःकरण से समस्त संसार का अत्यंत अभाव ही है, क्योंकि असत भाव न विद्यते, और परमात्मा का भाव नित्य निरंतर स्वाभाविक रहता है, उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। और उसकी दृष्टि में ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि गुण ही गुणों में पड़ते रहे, अर्थात प्रकृति में ही क्रिया हो रही। हाँ जी, प्रणाम। जरा सा यही एक सेकंड प्रार्थना है। ये जो कहे उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव है। तो पिछले श्लोक में ये बात स्पष्ट हो गई कि समष्टि में जो भी क्रिया हो रही है, जो भी शरीर में क्रिया हो रही है, अपनी कहलाने वाले शरीर में जो क्रिया हो रही है, ये स्वयं प्रकृति के द्वारा हो रही है, और वो इससे गुणातीत हो चुके हैं। तो यहाँ जो है अंतःकरण की बात फिर से जो कही गई है कि उनके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार अत्यंत अभाव एवं परमात्मा तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। तो यहाँ प्रश्न ये बन रहा है, क्या वो विवेक के द्वारा इसका ज्ञान करते हैं क्या अंतःकरण का? क्योंकि अंतःकरण तो प्रकृति से क्रियाशील है, तो विवेक के द्वारा इसको जानते हैं या स्वयं के ज्ञान से जानते हैं? यही थोड़ा सा स्पष्ट चाहिए था। जी, विवेक के द्वारा तो साधक होते हैं, वो जानते हैं। अच्छा, इनके तो संसार का अत्यंत अभाव ही है, इनको याद नहीं करना पड़ता और इनको कोई अभ्यास भी नहीं करना पड़ता। अभ्यास तो साधक को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो समझने वाली बात है। भगवान साफ कहते हैं असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते। और दूसरी बात यह है कि एक साधारण मनुष्य भी अगर थोड़ा सा बुद्धि में विवेक की जागृति रखे, तो उसको भी दिखता है कि प्रत्येक वस्तु पुरानी हो रही है, अर्थात मृत्यु में जा रही है। ये शरीर भी हमारे देखते देखते मृत्यु की तरफ चला जा रहा है। तो ये तो एक साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। तत्व के महापुरुष की दृष्टि में तो असत का सर्वथा अभाव हो चुका है, उसको कोई विवेक दृष्टि नहीं लगानी पड़ती। स्वतः सिद्धि गुणातीत मनुष्य में ये बात रहती है। उसको जाग करके नींद में गया
तो नींद से जागा तो जाग करके उसको अपने गुणातीत स्वरूप को पकड़ना नहीं पड़ता, वो स्वतः सिद्ध ही संसार का अत्यंत अभाव उनके ज्ञान में रहता है। जी ये बात स्पष्ट हो गई कि साधक सत असत दोनों को देख रहा है, पकड़े हुए है, तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करता है, तब वो सत का अनुभव करता है। और जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में असत है ही नहीं, इसलिए उनका विवेक जो है सत्य में परिणत हो चुका है, विवेक है ही नहीं है। तो मतलब वो सत्य स्वरूप में ही रहते ही है, इसलिए असत का अभाव उनको सदैव बना रहता है, यही ना? यही बिल्कुल यही बात। जी ठीक है, बिल्कुल यही बात। सिद्ध महापुरुष है वो केवल सत्ता है का ही अनुभव करते हैं। योवतिष्ठति नेंगते, वो उसमें स्थित रहते हैं, उससे हिलते डुलते नहीं। उनकी स्वतः स्वाभाविक अचल स्थिति रहती है, न तो वो विचलित हो सकते हैं न विचलित किए जा सकते हैं, ये बात है। न इंगते का अर्थ यही है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कोई क्रिया होती ही नहीं। उनके द्वारा जो कुछ भी होता है वो स्वतः होता है, जैसे प्रकृति के गुणों के द्वारा चलना फिरना खाना पीना और जैसे भोजन पचना है, ऐसे ही उनकी सारी क्रियाएं हैं। महाराज जी ने परिशिष्ट भाव में ये बात लिखी है, वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में जो कि त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता जो कि त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है पर ही रहती है। अब जो आगे जो गुणातीत मनुष्य के आचरण बताए हैं, ये आचरण करने नहीं पड़ते गुणातीत को, स्वतः ही यही आचरण उनमें रहते हैं। क्यों कि वहां एक तत्व ही है और तत्व स्वतः ही, ये जितनी भी बातें अभी बताएंगे तत्व में स्वतः ही ये बातें है। सम दुख सुख स्वस्थ, अर्थात वो धीर मनुष्य दुख सुख में सम रहता है और स्वस्थ अर्थात अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और समलोष्टा स्मकांचन, मिट्टी ढेले पत्थर और सोने में उसकी समता रहती है। ये सब करनी नहीं पड़ती है। तो साधक में भी अच्छी कोटि का साधक होता है, उसमें भी ये स्पष्टता रहती है। पर जो गुणातीत है वहां तो स्वतः ही एक तत्व ही है। वहां लोगों की दृष्टि में वहां पर हार्ड मास चमड़ी का एक महापुरुष है, लेकिन वहां पर वास्तव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय वहां कुछ नहीं है। इसलिए कहा है कि उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत को चेहरा, वो साक्षात परमात्मा ही उनके रूप में शरीर धारण करके विचरण कर रहे। इसलिए ये सारी बातें बहुत सरलता से समझ में आ जाती है कि वो दुख सुख में कैसे सामय, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। और उनको मिट्टी ढेला पत्थर में क्या फर्क लगता है, सब कुछ असत है। प्रिय अप्रिय आता और जाता है, अंतःकरण में प्रिय भी लगता है अप्रिय भी लगता है, लेकिन उसको न तो प्रिय में कोई फर्क है न अप्रिय में कोई फर्क है। जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, क्योंकि स्वरूप में निंदा स्तुति पहुंचती नहीं, और मान